Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच सादिया कमर, ऑथर ऑफ द मैजिक इज़ विद इन यू, द मैजिक इज़ विद इन यू इज़ इन माई हैंड। आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए लेकर आई हूँ कि जनाब इस किताब के ऊपर बात की जाएगी, इस किताब की इफ़ादियत के ऊपर बात की जाएगी, इस किताब के लिखने के मरहलों पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किताब मैंने जिस वक्त लिखी थी वो 4 रातें मुसलसल जागी। 4 रातों के जगरातों के बाद जिस वक्त ये किताब लिखी और मैंने जब इसको पेजेस पे उतारा और जब मैंने वो तमाम शीट्स का वो की और जब मैंने चैप्टर्स इसको किए, फिर इसको मैं प्रिंटिंग कराने का मरहला था, मैं प्रिंटिंग कराने के लिए लेके गई। तो जिस प्रिंटिंग प्रेस में मैं लेकर गई थी तो वो बार बार मुझे यूँ करके देखते थे, बार बार यूँ मुझे देखते थे, फिर यूँ किताब को देखते थे, फिर यूँ देखते थे, फिर यूँ करते थे ना। तो मैं खुद हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्यों इस तरह कर रहे हैं ना। खैर जिस वक्त वो उस बंदे ने मुझसे कहा, उसने कहा जी हम इसके इतने चार्जेस लेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आप ये छोड़ जाइए। अब मुझे ये भी धचका लगा हुआ था, मैंने कहा कि कहीं मेरी पहली तख्लीक है तो कहीं कोई मिसिंग ना हो जाए या कहीं गुम ना हो जाए या क्या। खैर मैं वहाँ दे के आ गई। 2 दिन के बाद उनका मुझे जो प्रिंटिंग प्रेस के ओनर हैं उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा सिस्टर आपकी किताब रेडी है, आप आके इसको चेक कर लीजिए, एडिटिंग के लिए प्रूफ रीडिंग के लिए आपकी ज़रूरत है, आप आइए। खैर फिर मैं दोबारा गई, वहाँ पे जाके मैंने प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग करते वक्त था जिस बंदे ने ये सारा टाइपिंग वगैरह का वो सारा कुछ किया, वो मेरे पास आए, सिंधी भाई थे, आए मेरे पास और आके मुझे कहते हैं बाजी एक बात आपको कहूँ। मैंने कहा जी बोलिए। तो कहते हैं कि आपने ये किताब बहुत अच्छी लिखी है। मैं रात को लिख रहा था तो मेरे बच्चे आ गए मेरे पास और उन्होंने भी ना मेरे साथ साथ ना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बोल रहा था कि आप लोग बोलते जाओ और मैं लिखता जाऊँगा ना, तो मेरे बच्चों ने पढ़ी है तो उनको बहुत अच्छी हुई है। तो जिस वक्त आपकी ये किताब छप जाएगी तो आपने ये किताब मुझे भी देनी है। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी और जिस वक्त ये किताब छप गई, अब मैंने इस किताब का जो लॉन्चिंग सेरेमनी वो 27 अगस्त को रखी थी। तो 27 अगस्त को नहीं हो सका क्योंकि 27 अगस्त को यहाँ पे पाकिस्तान में सैलाब आ गया था। तो सैलाब की सूरत हाल की वजह से ना वो तमाम मीडिया, तमाम लोग सारे आगे पीछे उधर बिज़ी हो गए। खैर उसके बाद जिस वक्त किताब का हुआ तो 7 दिसंबर को 2022 को, अब मुझे ये था कि मैंने कहा 2022 की मैनिफेस्टेशन है, 2022 में मैंने ये 2021 में मैंने किताब लिखी थी, ठीक है, 2021 में मैंने किताब लिखी थी और 2022 में मेरी किताब को मतलब मैंने ये टारगेट रखा हुआ था कि मेरी किताब उसमें आ जाएगी, ठीक है। और 2022 को खैर मेरी किताब की लॉन्च हुई। लॉन्चिंग किसने की? डॉक्टर राशिद आफ्ताब, मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे सोच, फ़िक्र और जज्बा अता फरमाया, जिन्होंने मुझे नई राहें और नई जहतें एक्सप्लोर करने का और खोजने का शौक़ दिया। और मैडम रेहाना शाह जो हैं वो हमारी प्रिंसिपल रह चुकी हुई हैं, इंतहाई काइंड। उनका और मेरा स्टार कैंसर है, हम दोनों सेम पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैंने उनको बुलाया अपनी किताब के इफ्तिताह के लिए। किताब की प्रीमियर पे भी जिस वक्त हम लोगों ने सारे इकट्ठे हुए, खैर वहाँ पे भी आए। वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरी जर्नलिज़म में एज ए जर्नलिस्ट मेरे उस्ताद जो हैं शकील अमान साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए। बड़ी ही मतलब बज़ला संज उनकी वो है, तबीयत है, बहुत ही हंसी मजाक वाले हैं, बहुत ही लाइवली पर्सनैलिटी है। खैर ये सारे लोग आए, यहाँ पर आके उन लोगों ने वो किताब ख़रीदी, उन्होंने किताब ख़रीदी और बहुत मुझे सराहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये दिन मुझे दिखाया। अब आ जाते हैं किताब के लिखने के मकसद के ऊपर कि इस किताब को लिखने का क्या मकसद था। देखिए ज़िंदगी में ना मैं बार बार अपने रब से एक ही दुआ मांगती थी, या अल्लाह मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मेरे परवरदिगार मैं कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं लोगों को मतलब मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुझे इंट्यूशन आई, मुझे बाकायदा समझें कि बस इल्हामी कैफ़ियत थी जिस वक्त किताब का, और मैंने उस वक्त उस कैफ़ियत में लिखना शुरू कर दिया था। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मेरे साथ सिर्फ मेरी बहन का रब्ता था, इसके अलावा मेरा किसी के साथ कोई रब्ता नहीं था। तो खैर वो
टाइम भी गुज़र गया और मैंने किताब लिख ली और सब मंज़िल आम पे भी आ गई, छपने के मराहिल तक। इसके राइट्स के, इसकी हर चीज़ के पीछे बाकायदा होमवर्क हुआ। हर चीज़ अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने डिवाइन तरीके से, कहाँ से हुई, कैसे हुई, मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो जर्नी मेरा स्टार्ट हो चुका हुआ था और खैर साथ साथ सिलसिला चलता रहा। अब किताब जिस वक्त लिख कर सामने आई, चल कर मतलब जो एक उसका वो मंज़र सामने आता है, तो बेसिकली इस किताब का मकसद ये था कि मेरे जो आज के बच्चे हैं वो नंबरों की दौड़ में बहुत पागल हुए हुए हैं। वो नंबर हासिल करना चाह रहे हैं, वो हर चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मतलब एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम में हर बच्चा देखें। मैं आपको बताऊं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये है कि वो मछली को ना वो पहाड़ों पे चलना सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो बच्चे का असल पोटेंशियल है, जो उसकी अपनी असल ताकत है, जो उसकी अपनी सलाहियत है, उससे कतई नज़र उसको वो चीज़ें कराई जाने की कोशिश की जा रही है जैसे मतलब जो उसके बिल्कुल पैशन नहीं है, जो जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर इस किताब को लिखने का अवलीन मकसद यही था कि इस किताब से बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन हो, बच्चे की कुछ हैबिट्स चेंज हों, बच्चे के अंदर कुछ फ़िक्री सलाहियत, फ़िक्री इस्तेदाद। देखिए हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना जो अक्ल दी है, जो सोच दी है, वो सोच ही उसकी असल ताकत है। मुझसे आज किसी ने पूछा, उन्होंने कहा जी आप क्या समझती हैं कि इंसान का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है, इंसान का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो मैं आपको सही बात बताऊं, जो मेरे जहन में आती है बात, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा गुनाह जो है वो उसकी जहालत है। वो उसकी जहालत है कि वो उस गौर और फ़िक्र और तदब्बर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया हुआ है। ठीक है, अब इस किताब को जो है यहाँ पर मैं आपके सामने ले रखती हूँ। इस किताब को अपने बच्चों को तोहफ़तन दें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक किताब अपने बच्चे को दें और एक अपनी किताब ऐसे बच्चे को दें कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। समझिए, एक ऐसे बच्चे को किताब दीजिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, देखें मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरी बच्चियाँ पढ़ रही थी ना, तो यकीन करें मैं आपको बताऊँ कि एक मतलब एट द सर्टन एज, टिल द सर्टन एज मैंने उनके लिए लुक आफ्टर की, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब मैं लोगों के बच्चों को पढ़ाने लग पड़ी तो मेरे अपने बच्चों को मुझे लगता है कि मेरे अल्लाह ने संभाल लिया। तो यही बात होती है कि जब आप अपने बच्चे के ऊपर काम करेंगे, साथ और आप किसी और के बच्चे के लिए सोचेंगे, तो आपके बच्चा अल्लाह की निगरानी में चला जाएगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। $555 इसकी प्राइस है, US डॉलर्स में इसकी $5 इसकी प्राइस है। अमेज़ॉन पर भी इंशाल्लाह जल्द अवेलेबल होगी। इस किताब का मकसद यही था कि बच्चे के अंदर चेंज लेकर आया जाए, वो चेंज लेके जाया जाए जो आज के वक्त के हिसाब से है, वो चेंज ना लाया जाए। यानी कि मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स दे वांट कि बच्चा वैसे एक्ट करे जैसे आज से 40 साल पहले उन्होंने तालीम हासिल की थी, तो वो जो जैसा उन्होंने सीखा, जैसा उन्होंने वो किया, उन्होंने अपनी सोसाइटी में या अपने वक्त के हिसाब से जैसी तालीम हासिल की, बच्चा वैसे ही एक्ट करे। तो ये मेरे ख्याल में बच्चे के साथ जुल्म है। बच्चे को आज के मुताबिक, आज के माहौल के मुताबिक, आज के हिसाब से आप वो करें। ठीक है, जहाँ पर तालीम की बात होती है, ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, लेकिन तरबियत भी बहुत मैटर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैंने अपनी बेटियों को कभी तहज्जुद के लिए नहीं उठाया। मैंने कभी किसी को मतलब ये नहीं कहा कि उठो उठो नमाज़ पढ़ो। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि चलें अब ये कर लें। ठीक है, बिकॉज़ ये एक किस्म का वो जो सारा हमारा रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन में ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। जब वो माँ को करते हुए देखते हैं तो वो ख़ुद भी कर लेते हैं, और अगर मैं अगर ना ही कर पा रही हूँ तो मैं उनको देख के कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये सिर्फ़ एक इंसान की नहीं होती। अगर एक घर में भी मेरी किताब जाएगी तो मेरी ये ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि उस घर में लाजमी बात है कि तब्दीली आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये किताब इस वक्त F7 में सईद बुक बैंक पर अवेलेबल है और 555 इसकी प्राइस है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब को पहले ख़ुद पढ़िए, फिर अपने बच्चों को तोहफ़ा दें। बर्थडे के गिफ्ट में ना उनको नई नई महंगी महंगी चीज़ें मत दें, सिर्फ ये किताब दें और उनसे कहें कि ये किताब पहली सीढ़ी है आपकी कामयाबी की तरफ।
और यकीनन इससे फ़र्क पड़ेगा। और बच्चों से गुजारिश है कि बच्चों आप भी इस किताब को अपने पेरेंट्स को दें कि आप लोग भी इससे पढ़ें और आप लोग भी इससे फैज़ हासिल करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इंशाल्लाह और बातें आएंगी और बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ इकट्ठा हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़।